नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हुई या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज नौकरी चाकरी का शो सीधे ग्राउंड से, जंतर मंतर से। जंतर मंतर क्यों? दरअसल जंतर मंतर में लगातार जो है कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन इस बार जो नजर में आ रहा है वो ये है कि यूपी के तमाम अभ्यर्थी और शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और अपनी आवाज इस मंच से भी बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ शिक्षक हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ जो है किन मांगों को लेकर वो अब लखनऊ से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले जो प्रोटेस्ट था वो लखनऊ में था, वहां पर भी जोरदार प्रदर्शन युवाओं का हुआ और आज जो है लखनऊ के युवा और शिक्षक जो है यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं जंतर मंतर। क्या कारण है? कारण ये है कि जैसे आपने पूछा अभी कि 12 जून 2026 को लखनऊ के इको गार्डन में प्रोटेस्ट हुआ था, जो लखनऊ प्रशासन और शासन के द्वारा एक दिन में ही ख़त्म करवा दिया गया और ये कह कर के कि आप 10-12 दिन का टाइम दीजिए और लखनऊ प्रशासन के माध्यम से सरकार के शासन स्तर तक अपना एक ज्ञापन दे दीजिए जिसको हम पहुंचाएंगे। अगर वहाँ से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो आप पुनः परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट करिए। लेकिन उस बात को लगभग 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन लखनऊ प्रशासन और शासन की तरफ से हमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। और ये उसमें कुछ शिक्षक थे, उन्होंने द्वारा परमिशन लेकर के आमरण अनशन करने जैसी चीज़ों के बारे में अभ्यर्थियों को बताया था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इसी को लेकर के हम पिछले हफ्ते 4 जुलाई को भी यहाँ CGP के प्रोटेस्ट में पहुँचे थे और हमने यहाँ पर UPSI, कांस्टेबल, होमगार्ड और लेखपाल भर्ती के मुद्दे को यहाँ से उठाया था। लेकिन बीच में 5 जुलाई को हमारी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी और वो काफ़ी अच्छी मीटिंग रही। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बारे में उन्होंने सुना और आश्वासन भी दिए, जैसे उसमें विधानसभा का सत्र होने वाला है। कौन कौन सी भर्तियों को लेकर जो आपने अखिलेश यादव से बात की? हाँ, हमने उसमें पूरा एक 31 सूत्री मांग पत्र दिया था जो 3 भागों में डिवाइड था। उसमें कुछ तत्कालिक मांगें थी। तत्कालिक मांगों में UPSI, कांस्टेबल, होमगार्ड भर्ती का स्कोर कार्ड और लेखपाल भर्ती में जो गड़बड़ी अनियमितताएं के आरोप लगाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से, उस विषय में हमने डिमांड रखी थी। तो उन्होंने कई सारे मुद्दों पर जो लगातार स्टूडेंट्स उठा रहे थे, चाहे वो लखनऊ प्रोटेस्ट की बात क्यों ना हो, आयोग द्वारा या विभाग द्वारा जो उसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका था पहले ही, लेकिन फिर भी लगातार ये मांगे जो है वो चलती जा रही हैं। जो आपने अभी पूछा कि आयोगों के द्वारा उस पर मतलब दिया गया था, अपना पक्ष रखा गया था, लेकिन वो पक्ष पब्लिक डोमेन में नहीं है। सभी को ये नहीं पता है कि उन्होंने मतलब ऐसे कई कारण उन्होंने बताए जिनको एकदम से ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब तक चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा। उन्होंने एक तर्क दिया, जैसे एक लखनऊ का सेंटर था, मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर जो परीक्षार्थी थे वो 2:30 बजे निकलते हुए दिखाई दिए, जबकि परीक्षा का समय 10 से 12 बजे था। तो वहाँ जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये उसमें कहा कि क्वेश्चन पेपर में सील को लेकर के अभ्यर्थियों ने मतलब वो हल्ला किया था, उसकी वजह से परीक्षा थोड़ी डिले हो गई थी। तो जो थंब इम्प्रेशन, रेटिना वगैरह लिया जाता है परीक्षा के दौरान, तो उसमें लेट हो गया था, उस वजह से 2.5 घंटे बाद छोड़े गए। तो उसमें एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर वहाँ पर परीक्षार्थियों ने वो हल्ला किया था, ये सारी चीज़ें थी, तब ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाई गई? वहाँ के जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया था? और इसके लिए ठीक है, मान लो आधे घंटे लेट हो सकता है, 1 घंटे लेट हो सकता है, तो 2.5 घंटे लेट होने का रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। और उसमें कुछ अभ्यर्थी बाहर थे, कुछ अभ्यर्थी अंदर थे। जब बाहर के मुझे बताओ, ये तमाम जो चीजें आप फैक्ट्स बता रहे हो, ये इसको लेकर आप आयोग के पास गए या विभाग के पास गए? आयोग के पास बिल्कुल मतलब ज्ञापन के माध्यम से कई बार उनको बातें पहुंचा दी, ऑनलाइन भी आपत्ति दर्ज कराई, उसके दर्जनों ट्विटर कैंपेन किए। ट्विटर कैंपेन के बाद आपने देखा ही कि 2 शिक्षक, जिसमें प्रमुख शिक्षक नवीन शर्मा और 2 अभ्यर्थियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। और प्रयागराज से जो वहाँ के कुछ लोकल लीडर हैं, पंकज पांडे नाम है उनका, वो लगातार जो प्रयागराज के DM है और ADM है, उनके माध्यम से लगातार बात उठा रहे हैं और उनकी तरफ से मतलब आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब आगे क्या? अब आगे ये है कि आज हम यहाँ पर पुनः CGP की प्रोटेस्ट में आए हुए हैं और यहाँ हमारे साथ कई शिक्षक आए हुए हैं, तो और कई अभ्यर्थी भी पहुँचे हुए हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के सांसद भी पहुँचे? हाँ, समाजवादी पार्टी के सांसद पहुँचे हैं और जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने अभी बताया था, 5 जुलाई को मीटिंग हुई थी, तो इनसे भी हम पुनः बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जो आश्वासन अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए गए हैं उनको थोड़ा गति उनकी तरफ से प्रदान करी जाए और जो आश्वासन दिए उन पर
एक स्ट्रिक्टली उस पर मतलब प्रयास किए जाए उनकी तरफ से, तो ये बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो शिक्षक और अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पुनः एक रणनीति बनाएंगे कि आगे हम इसमें क्या प्रयास कर सकते हैं। यूपीएसआई के और कांस्टेबल होमगार्ड के स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन डेटा को लेकर के, लेखपाल भर्ती की री एग्जाम जाँच को लेकर और यूपीएसआई की भी जाँच को लेकर के, तो इस पर एक रणनीति बनाएंगे। और एक रणनीति बना करके और हम सोशल मीडिया के माध्यम से या हमें द्वारा मौका मिलता है तो आपके चैनल के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में सारे अभ्यर्थियों को ये मैसेज पहुंचा देंगे कि आगे हम क्या इसमें प्रयास करने वाले हैं, चाहे वो कोर्ट का माध्यम हो या पुनः प्रोटेस्ट भी हम कर सकते हैं। इस पर भी हमारा विचार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जंतर मंतर पर न केवल यूपी का युवा बल्कि शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद है और शिक्षक भी क्या कुछ मुद्दे लेकर आए हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? मैं छत्रपाल सिंह कानपुर से आया हूँ और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यूपी तक लगातार छात्रों के मुद्दे को उठा रहा है। और हम 12 जून को भी जब धरने पर थी लखनऊ में थे तब भी यूपी तक ने कवर किया था, तो साधुवाद आप लोगों को। तो सर आज यहाँ मतलब आप लोगों ने बाकायदा लखनऊ में प्रोटेस्ट किया, जोरदार प्रदर्शन था, एकदम ऐसा कि सबकी निगाहें उस पर थी। लेकिन आज आप यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हैं, जंतर मंतर पहुँचे हैं और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जो लखनऊ में वहाँ पहुँची थी, ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ भाव नहीं दिए थे सीजेपी को, आज यहाँ आप लोग पहुँचे हैं, क्यों? मेरी फिर से वही मांग है कि छात्रों के यूपीएसआई की जो परीक्षा हुई वहाँ पर छात्रों को नॉर्मलाइजेशन, उनके रॉ नंबर कितने हैं ये ना तो यूपीएसआई में बताया गया ना तो होमगार्ड में बताया गया। और अभी हाल ही में कुछ दिन में 10 दिन 15 दिन में होमगार्ड के अलावा कांस्टेबल का भी रिजल्ट आने वाला है, तो उस पर भी सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम साधारण तरीके से ट्विटर कैंपेन चलाए, 12 को भी गए, फिर दिल्ली में हम दूसरी बार आए हुए हैं। सरकार किसी प्रकार से हम लोगों की सामान्य मांग है उसको सुनवाई कर ले। तो आप लोग की यहाँ पर बातचीत हुई अभिजीत दीपके से? हाँ, हम अभिजीत दीपके के साथ हम मंच भी साझा किए हैं और हम उस मंच को भी साझा करेंगे जो छात्रों की लड़ाई लड़ेगा। हम हर उस मंच पर जाएंगे जो छात्रों के हित के लिए होगा, जो छात्रों की भर्ती में पारदर्शिता लाएगा, उस हर मंच पर जाएंगे। अच्छा सर, लगातार जो है आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है। हमने देखा पिछले दिनों आप लोग जो है अखिलेश यादव से भी मुलाकात करने गए, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी आप लोगों से लगातार टच में हैं और भर्तियों को लेकर जानकारियाँ ले रहे हैं। क्या लग रहा है आने वाले साल जो चुनाव होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव, उसमें ये भर्ती एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? हम विपक्ष के साथ ही नहीं, हम सरकार के साथ भी मिलने गए थे, उनको भी ज्ञापन दिया था। पर सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूंकि मुनि का पछताने, कहीं ऐसा ना हो जाए कि छात्रों की जो मांग है इस पर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। छात्र और अध्यापक बड़े बड़े साम्राज्य को गिरा दिया, मगध साम्राज्य से, तो ये तो सरकार 5 साल के लिए चुनते हैं और 2027 में चुनाव है, तो पक्का अगर नहीं मांग सुनेगी तो सत्ता परिवर्तन जायज है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, और भी हमारे साथ शिक्षक यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी नाम है। तो दीपक जी आप किस संस्था से जुड़े हैं? मैं टेस्ट बुक से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि लखनऊ में पिछले दिनों स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट किया था, भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ पर सीजेपी भी पहुँचे हुए थे, अभिजीत दीपके खुद आए थे, लेकिन उस दौरान अभिजीत दीपके को ज़्यादा जो है वहाँ पर एक तरह से वेटेज नहीं मिला। लेकिन आज वो तमाम अभ्यर्थी, तमाम शिक्षक यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं जंतर मंतर पर, और क्या कुछ जो है यहाँ पर आप लोग मांग लेकर पहुँचे? देखिए, मेन बात यह है कि जो 12 जून का इको गार्डन में प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट दरअसल हम कह सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट बस शुरुआत था, आगाज़ था। किसी भी प्रोटेस्ट का आगाज़ होता है तो पहले दिन आप एक तरह से इकट्ठा करते हैं, और विद्यार्थियों को संगठित करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि हर बार बार विद्यार्थी संगठित होना मुश्किल काम है, क्योंकि विद्यार्थी में भी अविश्वास पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है जब 12 जून को और शासन प्रशासन ने एक दिन में ख़त्म कर दिया, अब सवाल ये है कि अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर है कि आगे क्या होगा। तो आगे सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जब भी वो किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र या कोई भी चीज़ बांटते हैं तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि उसमें बाकायदा वो इस बात को मेंशन करते हैं, शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, लेकिन उसके विपरीत सारी चीज़ें हो रही है। जब कोई अभ्यर्थी इस बात की शिकायत करता है कि अपारदर्शिता है, जैसे उत्तर प्रदेश अभी हाल ही एग्जाम हुआ 14-15 मार्च को उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, पेपर का स्तर जैसा भी हो हम उस बात को स्वीकार करते हैं। अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि भाई पेपर फुहड़ है, चलो स्वीकार है, लेकिन सवाल ये उठता है चलो फुहड़ होने के बावजूद भी आपने कट ऑफ बहुत हाई दिया, वो भी स्वीकार है, लेकिन सवाल ये है कम से कम ये तो बता दीजिए कि अभ्यर्थी जो पास किया उसके नंबर कितने हैं। जो 12,333 अभ्यर्थी आपने 7 मई 2026 को रिजल्ट दिया, क्या उनका नंबर बताना पारदर्शिता के खिलाफ है?
सामान्य बात है। अगर कोई अभ्यर्थी जब तक जो फेल किया गया, और सवाल ये पता है कयास क्यों लगाया जाता है, विडंबना ये है कि आप मान लिया जाए आपने अंक प्राप्त किया 130 प्रश्न किया, 130 प्रश्न आपने किया, कुल 160 प्रश्न है, 130 आपने किया, 134 मैंने किया, सेम कैटेगरी, सेम शिफ्ट और सेम तारीख। आप मुझे बस इतना सामान्य बात बता दे, और ये वायरल है, प्रमाण के साथ है। अक्सर भर्ती बोर्ड ट्वीट के माध्यम से कहती है और टैग कर कहती है कि इस पे विद्यार्थी जब सवाल उठाते हैं, तो आप बताइए कि 134 वाला फेल कैसे हो गया। ये तो एक छोटी सी बात है जो सामने आकर निकलती है, लेकिन कई ऐसे साक्ष्य, कई ऐसे प्रमाण हैं। लेकिन बस भर्ती बोर्ड बता दे, प्रमाण देने का क्या उनके पास तरकीब है? क्या सबसे ज़्यादा प्रमाण विद्यार्थी अभ्यर्थी के पास होगा या भर्ती बोर्ड के पास होगा, आयोग के पास होगा? जाहिर सी बात है, कोई भी चाहे यूपी SSSC हो, SSC हो, या यहाँ यूपी PRE उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रणोती बोर्ड हो, प्रमाण उसके पास है, साक्ष्य उसके पास है, डेटा उसके पास है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है उसके पास है। नॉर्मलाइजेशन का डेटा किस आधार पे क्या होता है, चलो आपने बता दिया कि मीडियन है, ये मतलब जो भी एक गणित के माध्यम से आपने कह दिया, लेकिन सवाल ये जमीनी हकीकत नहीं है। जो निष्पक्षता है ये केवल भाषणों में रह गया है, और ये ज़मीनी हकीकत से परे है, और ये अभ्यर्थी हताहत है, परेशान है। केवल उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी परेशान नहीं है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती में कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। आप जानते होंगे 2023 की भर्ती, अब 2025 31 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,679 भर्ती, एग्जाम हुआ 8-9-10 जून को, इसका भी रिजल्ट करीब 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि अभ्यर्थी को कैसे आप विश्वास में लाएंगे? और मेरे अनुरोध है सरकार और सरकारी तंत्र से, जब तक अभ्यर्थी आप पास करते हैं महज मुश्किल से 4,000-5,000 SI में, कांस्टेबल में कुछ संख्या लेखपाल में होगी, लेखपाल में भी यही है। लेखपाल में ऐसी धांधली है कि उसका तो री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन इनके पास यही है साक्ष्य प्रमाण। ये जो साक्ष्य प्रमाण वाली बात है, ये अभ्यर्थी के पास है ही नहीं। लेकिन आयोग ने बीच बीच में जैसे सवाल उठाए गए, करना चाहूँगा, अगर अभ्यर्थी के पास है नहीं, अगर वो दिखाते इस प्रकार से, क्या उसका संज्ञान लिया जाता है? कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और अभ्यर्थी, एक सोचिए 22, 23, 24 साल का लड़का क्रोध में, रोष में आकर कोई टिप्पणी करता है कि धांधली हुई है, पैसा चला है, तो क्या उस पर FIR कर देना चाहिए? यह है उचित? कहीं आप उसे वार्न कर सकते हैं, उचित है कि आप डायरेक्ट FIR कर दे, उसमें फंसे रहे, और फिर अभ्यर्थी का मुंह सिल दिया जाए, बंद कर दिया जाए कि अगला अभ्यर्थी इस बात को सवाल नहीं उठाया जाएगा अगर उसके पास प्रमाण भी होगा तो। जी, तो लगातार लेकिन आयोग की तरफ से भी जो है स्पष्टीकरण दिया गया, जो तमाम चीज़ें सवाल उठे, चाहे लेखपाल भर्ती हो, लेखपाल भर्ती पर भी स्पष्टीकरण आया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है मतलब क्लियर कर दिया गया। आयोग की तरफ से देखा गया कि ऐसा कोई मतलब धांधली इसमें नहीं पाई गई है। लेकिन धांधली नहीं है, अभ्यर्थी 2 घंटे बाद क्यों निकल रहा है? उसे बताया गया कि अटेंडेंस का इशू था। अटेंडेंस का इशू था। अब सवाल ये है कि अटेंडेंस का इशू था, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ, हम सभी इतना चाहते हैं कि इसका प्रॉपर तरीके से संज्ञान ले, चाहे SI, अच्छा SI के बारे में कोई उन्होंने दिया, अब मान लिया जाए अगर SI को लेकर साक्ष्य दिखाने के बाद भी भर्ती बोर्ड उदासीन है, तो क्या लेखपाल में भर्ती बोर्ड जवाब दे देती? मतलब वही बात है कि मेरी भैंस मेरी लाठी, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। आपके पास प्रमाण दे रहा है, और ये ऑफिशियली 130 और 34 वाला जो बोल रहा हूँ, ऑफिशियली सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे। इसके बारे में कहीं भर्ती बोर्ड का आपने सुना कोई जवाब आया? अगर चुप्पी किस बात का मतलब क्या पर्याय है, अर्थ क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। आयोग हो या भर्ती बोर्ड हो, खिचड़ी पक रही है, और जाहिर सी बात है बहुत चालाकी से ये खिचड़ी पकाती है कि ये ऐसा नहीं है कि मेहनती और कर्मठ और गुणी विद्यार्थी को सिलेक्शन नहीं करती, वो भी करती हैं, लेकिन साथ साथ धांधली भी चलती है, और धांधली अदृश्य है, जिसको एक सामान्य अभ्यर्थी जिसका साक्ष्य दिखा भी दे तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। और आप बताइए, एक साक्ष्य हो या 2 साक्ष्य हो, धांधली तो धांधली है, एक हो या 2 हो या अनेक हो। तो मूल बात यही है कि ये जो शुचिता, हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, हम अभी भी कम से कम हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम आशावादी हैं। अभ्यर्थी हमेशा आशावादी होता है। अभ्यर्थी को जब दिखता है कि धांधली हुई है तो गुस्सा करेगा, क्रोध दिखाएगा, गाली देगा, इत्यादि भी कर सकता है वो। लेकिन जैसे उसे दिखेगा कि मेरे सरकार का कुछ रवैया बेहतर है, या प्रशासन का, या शासन का, या बोर्ड का, आयोग का, तो भर्ती के अंदर तुरंत आशावादी है अभ्यर्थी, तुरंत वो अच्छी अच्छी बातें लिखने लगेगा कि हाँ ये भर्ती बेहतर हुई है, ये भर्ती पारदर्शी भर्ती हुई है। बस हम यही चाहते हैं कि पारदर्शिता हो।
स्कोर कार्ड जारी हो, डिटेल्ड नॉर्मलाइजेशन जो है उसका प्रॉपर डेटा हो और भर्ती की संख्या हर साल भर्ती आ जाए। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया कि जैसे कि लखनऊ वाला जो प्रोटेस्ट है वो शुरुआत थी, लगातार जो है इसको लेकर स्टूडेंट जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है यूपी विधानसभा का चुनाव जो है नज़दीक आने वाला, क्या लगता है कि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा भर्ती भी? भर्ती बोर्ड सबसे बड़ा मुद्दा होगा और बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए। आप एक बात बताइए, मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं, मेरे से जुड़े जो परिवार के सदस्य हैं, जी, मेरे से जुड़े जो परिवार के सदस्य हैं, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा भाई होगा, बहन है। इसका मतलब है अगर मेरी नौकरी लगती है तो एक परिवार की नौकरी लगती है, इनडायरेक्टली वे में कह सकते। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल है जो वर्तमान में पार्टी है, हम कह सकते हैं बड़ी मजबूत पार्टी है, नो डाउट, लेकिन वो पार्टी के जो सांसद हैं, सदस्य हैं, खुद जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसका संज्ञान जमीनी हकीकत से नहीं लेते हैं। बस नियुक्ति पत्र आते हैं, बांटते हैं और उसमें 2-3 शब्दावली होती है, शुचिता, पारदर्शिता, उसको बखान करते हैं, लेकिन वाकई ज़मीनी हकीकत नहीं है। ये अभ्यर्थी भी जान रहा है। अब इसका सवाल तो है ही, मुद्दा है ही। अब बस ये है कि अगर ये भर्ती पारदर्शी भर्ती हो जाए, चाहे वो लेखपाल हो, एसआई हो, कांस्टेबल भी हो, और जो अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाए, तो हमें कोई मतलब नहीं, सरकार ए हो, बी हो या सी हो, एक्स वाई या जेड हो। हमें तो बस एक युवा को क्या चाहिए कि हर साल एक जो भर्ती है कैलेंडर जारी हो। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कैलेंडर जारी नहीं है, इस बात को तो आप अग्री करते हैं। खासतौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कोई कैलेंडर नहीं है। आपको अचानक पता चलेगा कि जैसे अभी चल रही है, कयास लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा कि 10,000 यूपीएसआई की भर्ती संभावित है। कई यूट्यूब चैनल और कई टीचर्स और कई संगठन संस्था ने बनाया इस वीडियो को, लेकिन ये क्या कब आएंगे? अब युवा के अंदर है कि अचानक आ जाएगा। इसका मतलब प्रिपरेशन कर ले, प्लानिंग कर ले अभ्यर्थी, और बढ़िया से एग्जाम दे, और अब पेपर का स्तर बढ़िया लगता है इस तरह की ये जो इस बार भर्ती का मुद्दा उठा है वो चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो वही बात होगी कि कहा जाता है कि जाने कितने उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। ये जितने अभ्यर्थी हैं, बात केवल सीजेपी की नहीं है, बात है कि जो सीजेपी मुद्दा उठा रही है उस मुद्दे को अगर अभ्यर्थी, क्योंकि मुद्दा वही है, शिक्षा का जो स्तर का गिरना आप देख ही रहे हैं, आपने उस चीज़ को कवर अप किया है। तो ख़ास तौर पे जो सीजेपी है ये एक पार्टी है। अब ये आगे भविष्य में क्या करेंगी, इससे किसी भी अभ्यर्थी को कोई तर्क नहीं है। हमें बस ये वर्तमान में आवाज़ उठा रही हैं और हम यहाँ सभी अभ्यर्थी खाटुए टीचर्स भी हैं और सभी टीचर्स से भी आग्रह करूँगा, बेबाकी से आप आइए। इस भविष्य को मत देखिए कि 1 साल बाद या क्या करेंगे। अगर आप भविष्य को देखिएगा कि 2 साल, 5 साल, 1 दशक के बाद क्या होगा, तो वर्तमान हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए अगर गौरव पांडे इस मुद्दा को उठा रहा है तो हम बेबाकी से गौरव पांडे का समर्थन करेंगे। उसी प्रकार से चाहे एबीसी कोई भी उठा रहा है, समर्थन करेंगे। तो कुल मिला के ये मुद्दा बहुत बड़ा है चुनाव के लिए, और ये बात जो वर्तमान पार्टी उनको समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी बहुत दिन तक रहता नहीं है। ठीक है, सब कुछ पलट जाता है और इतनी ताकत है युवाओं में कि कुछ भी कर सकता है। तो आप देखिए किस प्रकार से शिक्षक हो चाहे अभ्यर्थी हो, सभी जो है इस बार बहुत ही जो है इसको तैयारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को लेकर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके दिमाग में कई सारे सवाल भी हैं और सरकार से लगातार, विभाग से लगातार जो है वो सवाल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो आवाज़ है ये क्या चुनाव तक या ये कोई बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाता है या नहीं, या आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।